जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है झिलमिल और आज हमारी जो फास्ट सिलेबस था सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के इतने सारे थिंकर्स थे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इन सोशियोलॉजी पेपर वन। तो ये मर्टन के रिलेटेड लास्ट टॉपिक है और सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के रिलेटेड भी लास्ट टॉपिक है। एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली ये खत्म हो गया। इतना ज़्यादा वास्ट था ये। आज का हमारा टॉपिक है मिडिल रेंज थियरीज ऑफ मर्टन। यहाँ पे एक्चुअली कुछ ग्लिचेस के कारण क्वेश्चन छपा नहीं है, सो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। एक्सप्लेन द मिडिल रेंज थियरीज ऑफ मर्टन, या मिडिल रेंज थियरीज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यही जो है आंसर लिख सकते हो। सो दिस मिडिल रेंज थियरीज इज लाइक इन द मिड पॉइंट। मिडिल मतलब मिड पॉइंट ऑफ, एक तरफ है इसके वो बहुत ही ज़्यादा जार्गनस सोफिस्टिकेटेड थियरीज जो कि स्कॉलर्स ने बनाए थे, जिसका सर पैर नहीं है रियलिटी में और एक है प्योरली बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डेटाज लाइक नेचुरल साइंस की थियरी। तो इन दोनों के बीच में आती है मिडिल रेंज फैमिली। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, एक मान लीजिए आप साउथ दिल्ली की हाई क्लास थियरी और एक है अपनी लोअर लोअर क्लासेस। तो अपन जैसे लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो इस तरह से आप देख लीजिए ये मर्टन ने बनाया था मिडिल रेंज थियरीज। उन्होंने कहा था प्रेजेंट सोसाइटी को अगर ग्राउंड लेवल पे अंडरस्टैंड करना है तो ये दोनों थियरीज से ज़्यादा ये मिडिल रेंज थियरीज ही काम करेगी। क्या है ये मिडिल रेंज थियरीज और क्यों मर्टन ने इन दोनों थियरीज को एक्सेप्ट करने से मना किया था, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रो में हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मर्टन सोशियोलॉजी इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इट्स डेवलपमेंट नीड्स थियरीज ऑफ द मिडिल रेंज. Such theories would be grounded in empirical data and at the same time should use concepts which are clearly defined and operationalized. तो मर्टन का ये मानना था कि करंट जो सोसाइटी की कंडीशनिंग है, जो पोजीशन है, उसके लिए मिडिल रेंज थियरी से मतलब बेटर कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मिडिल रेंज थियरी जो है वो ग्राउंड लेवल पे जाके फैक्ट्स को डिफाइन करता है या लोगों को ग्राउंड लेवल पे जाके समझता है। ये नहीं कि हवा में जाके थियरीज बनाता है, यू नो इट कॉल सोफिस्टिकेटेड या जार्गनिश वे में प्रेजेंट करता है सोसाइटी को। नहीं, ये ग्राउंड लेवल पे वर्क करता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डेटाज। तो ये मिडिल रेंज थियरीज जो है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दिस हाई एंड थियरी एंड द एम्पेरिकल डेटा काइंड ऑफ थिंग। ये इन दोनों का बीच का सीन है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेक इट सिंपल। इतना कुछ सोशियोलॉजी ऐसा नहीं है कि आपको सारा कुछ याद करना है। आप इसको अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करके रिलेटेबल बना के याद कर सकते हो एंड अपने हिसाब से लिख सकते हो। डू नॉट गो फॉर द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड ऑल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपको काफ़ी सारे आजकल सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल स्पीकर्स देखेंगे, सो कॉल मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो कि खुद का उनका कुछ नहीं है लेकिन ज्ञान देते हैं लोगों को। मतलब कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, अपने ये करो वो करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस काइंड ऑफ कोट, Those who are rich in love are the richest of all. ये कहने में बहुत क्लासी लगता है कि हाँ, क्या बोला है, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन क्या प्यार से चूल्हा जलेगा? क्या आई लव यू टू से आपके घर पे खाना बनेगा? नो। प्यार इज इम्पॉर्टेंट बट पैसे इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेटस इज इम्पॉर्टेंट। आपको गर्मी लगेगी तो प्यार से बुझेगी नहीं वो। तो ये है, यू नीड एन एसी फॉर दैट, उसके लिए पैसे लगेंगे। सो सम काइंड ऑफ थिंग ना, जो ये थियरीज बनाते हैं, जो ये कोड्स बनाते हैं, कुछ ऐसी थियरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही लैविशिंग लाइफस्टाइल को बिलोंग करते हो, सुपर हाई क्लास नोट, अगर आप उस लेवल पे हो तो आपको पैसों की वैल्यू नहीं पता चलेगी। यू विल थिंक दैट क्या है, आई विल फॉलो माय पैशन, क्योंकि आपको कभी वो कमी फील नहीं हुई है कि पैसों के बिना कैसा लगता है। वो सिर्फ उसको पता चलता है, जो मिडिल क्लास होते हैं उनको पता चलता है कि पैसे कितने ज़रूरी होते हैं डे टू डे लाइफ चलाने के लिए। पैसे होंगे तभी प्यार होगा। ऐसा मैं नहीं कह रही, मर्टन कहते हैं। तो मर्टन जो है वो ये कहते हैं कि जो सोफिस्टिकेटेड हाई एंड थियरीज होती है, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड रिसर्च बेस्ड
जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी को एनालाइज नहीं करते हैं, वो थियरीज प्रेजेंट रियलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी. Merton ranges theories of RK, middle range theories of RK Merton came as rejection of mega theories of Parsonian sociology. His theory advocates that theory building in sociology should not be governed by intellectual aggression or academic speculations. Okay. यहाँ पे मर्टन ने ये कहा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की, रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा आप इंटेलेक्चुअल हो, उस बेसिस पे अगर आपने कोई थ्योरी बनाई है, तो लाइफ ऐसी नहीं चलती है ना, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कुछ और होता है. अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फाई वाली थियरीज बनाओगे बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल रिसर्च एंड ऑल स्कॉलर टाइप ऑफ थियरी, तो जैसा कि पार्सन ने बनाया था, तो मर्टन कहते हैं ये आपको ग्राउंड लेवल पे मिडिल क्लास लोगों के या नॉर्मल सोसाइटी, जो कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, उनकी लाइफस्टाइल को नहीं डिफाइन कर सकता, उनकी प्रेजेंट कंडीशन को नहीं डिफाइन कर सकता. इसीलिए मर्टन ने ये मेगा थियरीज को रिजेक्ट किया है. Sociological theories cannot afford to be dark, unrealistic, jargon focused, and simply logical. Rather than theories are developed in sociology to arrange the empirical facts in a consolidated manner. तो यहाँ पे मर्टन ने कहा है जो सोशियोलॉजिकल थियरी है वो सिंपली हाई फाई वर्ड्स नहीं हो सकता, अनरियलिस्टिक और सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे नहीं हो सकता. इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय एम्पेरिकल फैक्ट्स कि ऐसा हो रहा है सोसाइटी में, तभी ये हो सकता है. तो सिर्फ लॉजिकल फैक्ट्स देने से ये जो है थियरीज नहीं बन जाती, या फिर आप बहुत एकेडमिक रिसर्च करते हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है. यहाँ पे मर्टन ने कहा है, मान लो आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मुझे थ्री इडियट्स का वो सीन याद आ रहा है जहाँ पे एक तरफ थे चतुर, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाकू एंड इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल एंड ऑल दैट, ही वाज बेस्ड ऑन ऑल रट्टू पोपट एंड वेरी एकेडमिक काइंड ऑफ थिंग. तो यहाँ पे मर्टन जो है वो चतुर जैसे जो बनाते थियरीज उनको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑल्दो दे आर लॉजिकल बट दे आर नॉट वैलिड फॉर द प्रेजेंट सोसाइटी बिकॉज दे आर नॉट बैक्ड बाय फैक्ट्स. ओके, तो इसीलिए मर्टन ने कहा है कि सोशियोलॉजिकल थियरी शुड बी बेस्ड ऑन एम्पेरिकल फैक्ट्स that are organized in a manner, systematic manner. Hence, sociological theory should be fact driven. The sociological theory should be coming out of facts to explain the facts in a systematic manner. जो sociological theory है वो सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए, और फैक्ट्स भी ऐसा जो कि सिस्टेमेटिक मैनर में एक्सप्लेन करे सिचुएशन को. ऐसे फैक्ट्स से ही सोशियोलॉजिकल थियरीज को बनाना चाहिए, ऐसा मर्टन का कहना था. अब हम देखेंगे कि रीजंस क्यों मर्टन ने जो है मेगा थियरीज को रिजेक्ट किया था. During 1960 in America, political corruption, ethnic conflict, deviant behavior was largely manifested, and Merton took interest in studying them and explained all the emergent conditions using simply designed theoretical frameworks. तो 1960 में अमेरिका की जो सिचुएशन थी, पॉलिटिकल कंडीशन थी, वो बहुत अनस्टेबल थी, विच वाज काइंड ऑफ झगड़े हो रहे थे, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, मार पिटाई हो रही थी, डेविएंट बिहेवियर हो रहा था. तो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मर्टन ने मिडिल रेंज थियोरी का कॉन्सेप्ट यूज किया था. As a reaction to mega theories, Merton advocated that these theories are highly speculative and do not correspond to the empirical realities. तो मर्टन ने एज अ रिएक्शन टू दोज मेगा थियरीज उन्होंने कहा था कि ये जो थियरीज है वो करंट रियलिटी को, या जो एम्पेरिकल अभी मतलब अमेरिका में उस टाइम पे जो रियलिटी चल रही थी, जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी, जो एथनिक डेविएंस चल रही थी, उसको डिफाइन नहीं कर सकता, उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता ये मेगा थियरीज. तो ये मर्टन ने कहा था. They make an attempt to study every possible dimension of social reality that is not possible in the field of sociology. तो मेगा थियरीज जो थे वो सोशल रियलिटी के हर डायमेंशन को स्टडी करके उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते थे, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. हर एस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो
किधर ना किधर से इम्बैलेंसेस आएंगे। अगर ये दो एक्सपेक्ट आपको बैलेंस है तो ये इम्बैलेंस हो जाएंगे, तो यू कैन नॉट डिराइव एट सॉलिड कंक्लूजन, दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एज स्टेटेड बाय मर्टन। क्योंकि अगर आप सब कुछ लेके चलोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसा मर्टन ने कहा था। The degree of abstraction is quite high when concepts are chosen to develop such theories. Therefore, this kind of mega theories do not have much of relevance to understand the essence of social reality. जो मेगा थियरीज थी उनकी जो एब्स्ट्रैक्शंस थी वो काफ़ी हाई नोट पे थी कि ऐसे अगर करेंगे तो अपन ऐसा रिजल्ट होगा, विच इज़ लॉजिकली करेक्ट, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे जो होगा इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट करेक्ट। अगर हम बोले कि हम जो है एक हाथ से सोना उगाएंगे, एक हाथ से आलू डालेंगे, एक हाथ से सोना उगाएंगे, बोलने में बहुत ऐसा है, हम लोग ये वो टेक्निक करेंगे, ये वो करेंगे, बट प्रैक्टिकली इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं मेगा थियरीज की, वो बहुत सारे डायमेंशन से उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं ग्राउंड रियलिटी से मिलता है, और इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द करेंट रियलिटी। आप रियलिटी को देखो ऐसे जैसे कि मर्टन का कहना था, फॉर एग्जाम्पल इन स्पिरिचुअल टर्म्स में हम लोग कहते हैं कि यू क्रिएट योर रियलिटी। मतलब अगर आप ड्रीम करोगे, अगर आपके पास अभी 10 रुपए है एंड यू आर ड्रीमिंग कि विद इन 1 महीना यू विल गेट 1 crore रुपीज जस्ट बाय मैनिफेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग, दिस इज ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल। अगर आप मैनिफेस्ट भी करोगे, हर टेक्निक इम्प्लीमेंट करोगे, तो भी नहीं हो पाएगा। 10 रुपए से 1 करोड़ रुपए का शिफ्ट इज ऑलमोस्ट अनरियलिस्टिक। सेम गोज विद द मेगा एब्स्ट्रैक्ट। उनके पास लॉजिकल ये वो है कि हाँ ये वो हो सकता है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वो उससे कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्शन बेसिस पे वो लोग थियरीज बना देते हैं, लेकिन वो रियलिटी में ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ये मर्टन ने कहा था। अब हम देखेंगे कि मर्टन ने जो कंप्लीटली एम्पेरिकल बेस्ड थियरी है उसको भी रिजेक्ट किया था। कंप्लीटली एम्पेरिकल बेस्ड थियरी जो है वो नेचुरल साइंस को लाइन में जाता है। जो नेचुरल साइंस की बेसिस है वो बेसिकली स्टैटिक होता है, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, या फिर कुछ रिसर्चर्स ने बहुत पहले ही आपके बाबा आदम के ज़माने में ही कुछ रिसर्च कर लिया था क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन पे, और वही थियरी बना दिया था कि दिस 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 इज गोना बी दिस। सोसाइटी ऐसी ही होती है। सोसाइटी में जो है फॉर एग्जाम्पल बाल विवाह को लेके बहुत पहले जो है बाल विवाह का कॉन्सेप्ट जो था सोशियोलॉजी में उस टाइम पे कॉमन था कि बाल लड़कियों को बहुत कम एज में शादी करा दी जाए। तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने मिलके एक क्यूमुलेटिव रिसर्च किया कि हाँ इस एज में शादी किया जा सकता है, बाल विवाह किया जा सकता है, एंड इट वाज स्टेटिक, इट डजंट शो डायनामिज्म। इट इज़ कंपेयर टू द नेचुरल साइंस थियरी। नेचुरल साइंस थियरी कभी भी डायनामिक नहीं होती है, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, अर्थ रोटेट, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। तो ये सब जो चीज़ें हैं इट इज़ बेसिकली स्टेटिक फॉर्म, इट डज नॉट चेंज, इट विल बी, हम लोग जब तक रहेंगे, पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक तो ये रहेगा स्टेटिक फॉर्म में। तो इसीलिए मर्टन ने रिजेक्ट किया था कि सोसाइटी को आप नेचुरल साइंस की थियरी से भी कम्प्लीटली कंपेयर नहीं कर सकते हो। ही रिजेक्टेड द नेचुरल साइंस थियरी बिकॉज नेचुरल साइंस थियरी वॉज बेसिकली स्टेटिक एंड क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब रिसर्चर्स ने एक ही बार उस पर कुछ रिसर्च करके एक थियरी बना दी थी, एंड देयर वाज नो स्कोप ऑफ डायनेमिज्म। लेकिन अभी का आप देख लो एग्जांपल, बाल विवाह तो बंद किया गया है, बहुत सारी प्रथाएं बंद की गई है जो पहले के ज़माने में चलती थी। तो इसीलिए मर्टन ने कहा है कि जो नेचुरल साइंस की थियरी है वो भी ज़्यादा इट वुड नॉट बी प्रूवन एज फ्रूटफुल। Merton is not comfortable with the use of natural science theories in the field of sociology. He advocates that theories in natural science comes out of cumulative research made on a given problem by large body of scholars in time and space. जैसे कि मैंने कहा, जो natural science theory है वो एक cumulative manner में किया जाता है by large body of scholars एक ही टाइम पे। वो अभी मतलब 1980 में जो किया, मतलब 1880 में जो किया, वो ज़रूरी नहीं है कि अभी भी चले सोसाइटी में। इट कैन चेंज ना विथ evolution, with technology, everything changes. Natural phenomena being static, cumulative research on them become possible, and a broad agreement among the researchers studying the same problem give rise to the growth of unified theories in the field of natural sciences. Natural sciences में अगर आप
100 साल पहले जो रिसर्च करो और अभी अगर रिसर्च करो तो सेम ही निकलेगा रिजल्ट, क्योंकि इट इज़ बेसिकली स्टेटिक। लेकिन सोशल साइंस में जो आप रिसर्च करो 100 साल पहले और अभी में किसी टॉपिक पे, तो देयर विल बी डाइवर्सिफिकेशन, दोनों के ओपिनियंस बहुत अलग होंगे। इसीलिए यू कैन नॉट कंपेयर सोशल साइंस टू नेचुरल साइंस, ऐसा मर्टन का कहना था। यहाँ पे मर्टन ने एग्जाम्पल भी दिया है जॉइंट फैमिली। तो in the field of sociology, the form of capitalism, patterns of democracy, role of family as a group keep changing in time and space. पहले के ज़माने में क्या था कि लोग जॉइंट फैमिली में ज़्यादा रहते थे, जब एग्रीकल्चर से ही वो अपना घर चलाते थे। अभी क्या हुआ विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, उन्होंने न्यूट्रल फैमिली चूज़ करना चाहा और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए शिफ्ट हो गए। तो दिस चेंजेस द डायनामिक्स आर देयर। Therefore, cumulative research should largely speak about diversity variabilities present in their structure and function. तो मर्टिन ने कहा है कि जो मिडिल रेंज थियरी है इट स्पीक्स अबाउट डाइवर्सिटी। क्यूमुलेटिव रिसर्च ही होता है, लेकिन इट इज डन इन अ डाइवर्सिफाइड मैनर व्हिच चेंजेस विद टाइम एंड स्पेस. Sociology must have to go for middle range theories than striving for scientific status, extending natural science theories into the field of sociological research. तो जैसे कि मैंने कहा, मर्टन ने कहा था कि सोशियोलॉजिकल थियरीज या सोशियोलॉजी मस्ट have to go for middle range thing. Sociology must have to adopt the middle thing instead of going for this mega theories or the natural science theories. इसको मिडिल रेंज में हम थोड़े कंपोनेंट्स मेगा थियरीज के लेंगे, थोड़े कंपोनेंट्स फैक्ट बेस्ड एम्पेरिकल थियरीज के लेंगे और ऐसे बनाएंगे ताकि पूरा पूरा किसी का भी कंपोनेंट ना हो और ये ग्राउंड लेवल रियलिटी पे स्टडी की जा सके. एंड again another benefit of this middle range theory is the diversification. with time and space ये middle range theories जो है वो diversify की जा सकती है. सो कंक्लूजन पे आते हैं हम. जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कंक्लूजन एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आपको जो भी समझ में आया आप अपने हिसाब से कंक्लूजन लिख सकते हैं. ये है हमारे वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.